सिंह कलंस आज एक बार फिर अपने YVM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक के तत्व। हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक का पोजीशन क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं और उनके क्या क्या गुण होते हैं, हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होती है, जैसा कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। हम अगर बात करें इस वर्ग में पहले जो 2 वर्ग होते हैं वह एस ब्लॉक के तत्वों के लिए होते हैं। जो पहले 2 वर्ग हैं उसमें एस ब्लॉक का तत्व आएगा। और यहाँ पर पहले भी वर्ग में जो सबसे पहला वर्ग होता है उसमें क्षार धातुएं आती हैं और जो दूसरा वर्ग होता है उसमें क्षारीय मृदा धातुएं आती हैं। तो कौन कौन सी क्षारीय धातुएं हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो पहला तत्व होता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में रुबिडियम, रुबिडियम के बाद में सीजियम, सीजियम के बाद में फ्रांसियम। तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये तत्व क्षारीय धातु होती हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जैसा हम जानते हैं कि इसके वायतम कोश में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और यह 1 इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होता है उसे भी यह त्याग करके धन आयन देता है। तो हम अगर देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया था, लिखा था NSNP और NSN-1D और P1DNP और NSN-1DNP और इस तरह से देखा था NSN-2F और N-1DNP। यहाँ पर फिर देखा था NSN-2F, N-1D और NP। तो ये जो हमारा जो ये फार्मूला है, इसी से हम इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए एक एक तत्व का हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे बात करते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पहले, ये अगर आवर्तों की क्रम की बात करूं तो ये पहले आवर्त के लिए हो जाएगा, ये दूसरे आवर्त के लिए, ये तीसरे आवर्त के लिए, ये चौथे आवर्त के लिए, ये 5वें आवर्त के लिए, ये 6ठे आवर्त के लिए और ये 7वें आवर्त के लिए हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन पहले आवर्त में आता है। हम यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे और हम जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हम यहाँ से क्या नोट करेंगे, NS को नोट करेंगे, NS। और N क्या होता है, N आवर्तों की संख्या होती है। अगर D होगा तो वहां पर 1 माइनस कर दिया जाता है, F होता है तो 2 माइनस कर दिया जाता है और S और P के लिए जो N की संख्या होगी वो आवर्तों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ आवर्तों की संख्या 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अगर हम देखेंगे S में जो है कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं, तो जो तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तो उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 1s1। अगर मैं बात करूं दूसरे तत्व लिथियम की, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगर लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे तो लिथियम दूसरे वर्ग में आता है, यानी हमें दूसरे वर्ग तक उतारना है इसको। इस फार्मूले को NS नोट कर लेंगे आप और NSNP लिख लेंगे। हम यहाँ पर देखें ये पहला वाला N किसके लिए, पहले आवर्त के लिए, इसके लिए तो हम 1 लिख देंगे, दूसरे वाले में 2 लिख देंगे, इन दोनों के लिए 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर और ये देखेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2।
अब यहाँ पर हमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है? 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। क्यों? क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के पास में वह 3 होते हैं। यहाँ पर एस ब्लैक जो एस कक्षक है, एस कक्षक में कितने जो है इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो हम जानते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर देना है। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और भरा जाना है, क्योंकि लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास है उसकी संख्या 3 होती है। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे। तो इस प्रकार से जो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वो हमारा हो गया 1s2 2s। तो हम अगले तत्व सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। हम जानते हैं कि सोडियम तीसरे आवर्त में आता है। तीसरे आवर्त यानी हमको यहाँ तक इसको ऐसे नोट कर लेना है। अगर हम नोट करें इस क्रम को तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा NS NS NP और NS NP। इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं। हम जानते हैं पहले के लिए यहाँ पर 1, ये दूसरे के लिए 2, ये तीसरे के लिए ये 3 हो जाएगा। हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर जो है 3 लिखेंगे। इस वाले में 3 लिखेंगे। अगर हम देखें तो जो S होता है, S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अगर हम देखेंगे इसमें भी S है तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 मैंने भर दिए। अब P में हम देखें तो P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? P6 लिख देंगे। अगर हम देखें तो 2 और 2 4 6 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। लेकिन अभी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होना है। यानी अभी 1 इलेक्ट्रॉन इसे और भरा जाना है इसमें। तो यहाँ पर जो 3s लिखा है, यहाँ पर अधिकतम भरे तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन हमें भरना कितना? 1, क्योंकि सोडियम का 11 ही परमाणु क्रमांक होता है। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एस ब्लॉक के सारे एलिमेंटों का जो है वह इलेक्ट्रॉनिक जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे? परमाणु क्रमांक याद करने के लिए सिंपल सी बात है, एक मैजिक नंबर होता है, वो होता है 2 8 8 18 18 32 और 32। ये मैजिक नंबर होता है। इसकी सहायता से अगर हमें पहले तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात है तो बाकी तत्वों का हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर जो है पहला तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर मैं 1 में 2 जोड़ दूं तो 3 आएगा और 3 जो है वह लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है। अगर मैं 3 में 8 जोड़ दूं तो यहाँ पर 11 आएगा जो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है। और अगर मैं इस 11 में 8 जोड़ दूं तो 19 आएगा जो कि यहाँ पर पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है। तो इस तरह से हम सभी तत्वों में जो है इस मैजिक नंबर को जोड़ करके एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन कितने जो है उसके परमाणु क्रमांक होंगे उसको हम निकाल सकते हैं। अगर मैं परमाणुविक त्रिज्या की बात करूं तो परमाणुविक त्रिज्या जो है ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ पर वो बढ़ती जाती है, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, परमाणु का आकार कह सकते हैं बढ़ता जाता है। अगर किसी भी तत्व का किसी भी परमाणु का आकार बढ़ेगा यानी उसकी परमाणुविक त्रिज्या बढ़ेगी। और हम जानते हैं परमाणु में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है यानी कक्षक बढ़ेंगे। और कक्षक बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि परमाणु क्रमांक परमाणु का आकार बढ़ रहा है। और परमाणु का आकार बढ़ने का मतलब है परमाणु त्रिज्या का बढ़ना। हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। और परमाणु का आकार बढ़ने के कारण जो आयनन एंथैल्पी है उसका मान कम होता जाता है, यानी बहुत ही आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाएगा। और खास बात इसमें ध्यान रखनी ये है कि जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है इसमें ऊपर से नीचे जाने पर जो धात्विक गुण है वह बढ़ता जाता है। अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो जो वर्ग है, वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण का मान बढ़ता है। और अगर जो है आवर्त में
हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाते हैं तो वहां पर अधातुओं का गुण बढ़ता है। जैसे कि बात करें एस ब्लॉक में सभी की सभी धातुएं आती हैं। अगर डी ब्लॉक की मैं बात करूं तो डी ब्लॉक में भी सभी की सभी धातुएं आती हैं, लेकिन जब मैं पी ब्लॉक की बात करता हूं तो पी ब्लॉक में धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं भी आती हैं। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाने पर जो है वो धात्विक मान में कमी आती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक मान जो है वह बढ़ता है। अगर मैं अब जलयोजन एंथैल्पी की बात करूं कि जलयोजन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, तो जलयोजन में जो लिथियम होता है वह जल से आसानी से अपक्रिया कर जाता है। इस वजह से जो है लिथियम की जलयोजन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम की होगी, और सोडियम के बाद में फिर जो है पोटेशियम की होगी, पोटेशियम के बाद में फिर रुबिडियम की होगी, रुबिडियम के बाद में फिर सीजियम की होगी, और सीजियम के बाद में फिर फ्रांसियम की होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जल योजन है वह जो है लिथियम का ज्यादा होगा, और यहाँ पर जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने एस ब्लॉक के तत्वों के कुछ जर्नल गुण को सीखा। अब हम नेक्स्ट जो है वीडियोज में एस ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग सीखेंगे। अभी एस ब्लॉक में मैंने पहले ही वर्ग की बात की है, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे वर्ग की भी बात करेंगे, और इसी तरह से आपको ढेरों जानकारियां मिलती रहेंगी। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कीजिए। धन्यवाद।